हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लेवल 3 प्रॉब्लम्स। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं, तो आप प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट करके इन सभी प्रॉब्लम्स को देखिए और प्लीज़ नोट कीजिए। सो दिस इज़ माय फर्स्ट प्रॉब्लम नंबर 1, एंड इन दिस प्रॉब्लम आई हैव टू फाइंड द अर्थोसेंटर ऑफ द ट्रायंगल with vertices root 3 comma root 10 root 7 comma root 6 root 5 comma root 8. So I will consider these points as x1 y1 x2 y2 and x3 y3. So these are my 3 points of the triangle, that is the vertices. First is x1 y1, second is x2 y2 and third one is x3 y3. तो मैं इस ट्रायंगल को ड्रॉ करता हूँ। दिस इज़ द ट्रायंगल हुज ऑर्थोसेंटर वी वांट। सो लेट द वर्टाइसेस आर ABC। तो इन वर्टाइसेस की तरफ मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑल दिस वर्टाइसेस आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ओरिजिन, क्योंकि सभी पॉइंट्स का ओरिजिन से डिस्टेंस सेम है। ओ ए का डिस्टेंस आप अगर देखेंगे तो दैट इज़ रूट ऑफ 3 + 10 रूट 13 है। ओ बी का डिस्टेंस रूट ऑफ 7 + 6 रूट 13 है, और ओ सी का डिस्टेंस रूट ऑफ 5 + 8 दैट इज ऑल्सो रूट 13. So all the vertices ABC are equidistant from the origin OA = OB = OC. तो ट्रायंगल का जो पॉइंट सभी वर्टाइसेस से इक्वल डिस्टेंस पे होता है उसे हम कहते हैं सर्कमसेंटर. सो ओरिजिन इज सर्कमसेंटर ऑफ द ट्रायंगल. नाउ वी हैव टू फाइंड द अर्थोसेंटर. तो स्टूडेंट्स, हमें पता है अर्थोसेंटर, सेंट्रॉइड और सर्कमसेंटर कोलिनियर होते हैं, और सेंट्रॉइड सेगमेंट जॉइनिंग अर्थोसेंटर एंड सर्कमसेंटर को इंटरनली डिवाइड करता है इन द रेशो 2:1. तो यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा G = बाय इंटरनल डिवीजन 2O + H बाय M + N 2 + 1 3 हो जाएगा. लेकिन हमें पहले से ये पता है कि सर्कमसेंटर के कोऑर्डिनेट्स 0 0 हैं, तो ये 2O की टर्म 0 हो जाएगी. इससे हमें H = मिलेगा 3G. H यानी अपना अर्थोसेंटर. सो 3 इंटू सेंट्रॉइड का फॉर्मूला है x1 + x2 + x3/3 y1 + y2 + y3/3. So these 3 will get cancelled and we get अर्थोसेंटर H as x1 + x2 + x3 and y coordinate y1 + y2 + y3. So these are the coordinates of अर्थोसेंटर of this triangle. One of the most important problem of coordinate geometry. तो सभी x कोऑर्डिनेट की सम √3 √7 √6 and √10 √7 √8 are the coordinates of अर्थोसेंटर. तो स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम से हम एक पॉइंट नोट करेंगे. आप प्लीज़ इसे नोटबुक में नोट कीजिए. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. इफ origin is circumcenter of triangle with vertices x1, y1, x2, y2, x3, y3, then its अर्थोसेंटर is x1 + x2 + x3 y1 + y2 + y3. तो जिस ट्रायंगल का सर्कमसेंटर ओरिजिन पे होता है, नोट दिस पॉइंट, जिस ट्रायंगल का सर्कमसेंटर ओरिजिन है उसका अर्थोसेंटर होगा सम ऑफ x कोऑर्डिनेट्स सम ऑफ y कोऑर्डिनेट्स, x1 + x2 + x3 y1 + y2 + y3. तो चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 2. In this problem I have given a rectangle PQRS in which P is 2, 3 and R is 8, 11, and the line QS is parallel to y axis
and I have to find the coordinates of point Q and S. तो मैं इस रेक्टेंगल को ड्रॉ करता हूँ क्योंकि मुझे डायगोनल क्यू एस वाई एक्सिस को पैरेलल दिखाना है. सो लेट these are the x axis and y axis. I will draw the rectangle PQRS in such a way that the diagonal QS will be parallel to y axis. So this is the रेक्टेंगल PQRS. तो ये मेरा रेक्टेंगल बन गया PQRS और इसका डायगोनल QS जो है देखिए पैरेलल टू y एक्सिस है. नाउ वी हैव टू फाइंड द पॉइंट Q एंड S. तो यहाँ पे P के कोऑर्डिनेट्स है 2,3 और R के कोऑर्डिनेट्स हैं 8,11. तो जैसे कि हमें पता है डायगोनल्स ऑफ द रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर. तो पी आर डायगोनल ड्रॉ करते हैं. ड्रॉ द डायगोनल पी आर एंड मिड पॉइंट ऑफ पी आर विल बी इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ क्यू एस. दोनों का मिड पॉइंट सेम होगा. तो बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला मिड पॉइंट विल बी 5,7 एंड सेम विल बी द मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल क्यू एस. तो क्यू यस इज पैरेलल टू वाई एक्सिस. तो क्यू और यस दोनों का वाई कोऑर्डिनेट सेम होगा. ओनली वी हैव टू फाइंड इट्स वाई कोऑर्डिनेट. सो लेंथ ऑफ द डायगोनल इज ऑल्सो सेम इन द रेक्टेंगल. सो लेंथ ऑफ पी आर इज रूट ऑफ 8 - 2 6 का स्क्वायर आएगा 36 प्लस 11 - 3 8 का स्क्वायर 64 रूट ऑफ 100 दैट इज 10. तो क्यू एस डायगोनल की लेंथ भी 2 हो गई. तो मिड पॉइंट से ऊपर का डिस्टेंस का 5 होगा और मिड पॉइंट से क्यू का डिस्टेंस भी 5 होगा. तो हमें ऊपर 7 को 5 ऐड करने का है तो 12 आ जाएगा और क्यू का वाई कोऑर्डिनेट 7 - 5 दैट विल बी 2. सो देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट क्यू एंड एस आर 5,2 एंड 5,12. सो दिस इज द प्रॉब्लम नंबर 2. See the problem number 3. In this problem, a triangle is given right angled at B. AC is 2, A is 2,2, B is 1,3. We have to find the length of median AD. So this is also nice problem, students. तो देखिए I will draw a right angle triangle. एक right angle triangle बनाता हूँ. इस राइट एंगल ट्रायंगल में B इज राइट एंगल. B इज राइट एंगल. सो A पॉइंट हैज कोऑर्डिनेट्स 2,2, B पॉइंट हैज कोऑर्डिनेट्स 1,3 एंड C पॉइंट लेंथ ऑफ AC इज 2. AD मीडियन की लेंथ निकालने की है. लेट D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC. AD मीडियन है. सो वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन AD. तो पहले हम AB की लेंथ निकालते हैं. तो यहाँ B इक्वल टू 2 हो गया एंड वर्ड साइड अपोजिट टू C दैट शुड बी C. लेंथ ऑफ AB पहले निकालेंगे. रूट ऑफ 1 + 1 2 root 2. By Pythagoras we will find the length of BC. So it is root of 4 + 2. Length of BC हो गई root of 6. Length of BC is root of 6. So we have and A equal to root 6. Okay, length of BC is 8. Notation. तो स्टूडेंट्स आपको पहले से फॉर्मूला पता है लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू द वर्टेक्स ए. लेंथ ऑफ मीडियन AD का फॉर्मूला है हाफ ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2B² + 2C² - A². सो बाय दिस इट इज़ हाफ ऑफ रूट ऑफ 2 × B² इज
4 plus 2 into c square, that is c not a, vertex c के अपोजिट की साइड c, minus a square 6. Something is wrong here students. Length of BC is AC square minus AB square, so that should be 4 minus 2, sorry. So here length of BC is root 2, A equal to root 2, तो A square हो गया 2, A square is 2. पाइथागोरस रॉन्ग था अपना, A square 2 हो गया तो इट विल बी हाफ ऑफ 8 plus 4 12 minus 2 10, रूट ऑफ 10/2. सो इस तरह से लेंथ मिल गई रूट ऑफ 5/2. सो दस द लेंथ ऑफ द मीडियन AD इज रूट 5/2. नेक्स्ट देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 4. ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, सेंट्रोइड इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइन x plus y equal to a with coordinate axis lie on. ओके, तो I will draw the line x plus y equal to a. This is x axis, y axis origin, and this is my line x plus y equal to a. This line will cut x axis at a, 0, y axis at 0, a. तो ये ट्रायंगल बन गया विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस. तो स्टूडेंट्स हमें इसका ऑर्थो सेंटर होगा एट ओरिजिन, क्योंकि ऑर्थो सेंटर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज एट द वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल. तो ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स 0, 0. बाद में हम देखते हैं इसका सर्कम सेंटर. तो राइट एंगल ट्रायंगल में सर्कम सेंटर होता है एट द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस. तो हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट होगा a/2, a/2. बाद में हम सेंट्रोइड चेक करते हैं. तो सेंट्रोइड का फॉर्मूला है x1 plus x2 plus x3/3, y1 plus y2 plus y3/3. सो दैट विल बी a/3, a/3. तो लास्ट बचा अब इन सेंटर. तो स्टूडेंट्स इन सेंटर का जो फार्मूला मैंने आपको बोला है ax1 plus bx2 plus cx3 upon a plus b plus c, and y coordinate of the in center is ay1 plus by2 plus cy3 upon a plus b plus c. तो अगर ये फार्मूला आप अप्लाई करके इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं, आपको प्रोसीजर मालूम है ABC ट्रायंगल का इन सेंटर कैसे निकालते हैं. तो एक वर्टेक्स ABC को मैं 0, 0, A0 और 0A कंसिडर करता हूँ. लेंथ ऑफ द साइड्स आर ABC अकॉर्डिंग टू नोटेशन. तो ये हो गई लेंथ ऑफ द साइड्स. अगर ये सारी वैल्यू x1 y1 b इज x2 y2 c इज x3 y3 करके इस सब में अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स a/2 plus √2, a/2 plus √2. तो हम सभी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स अगर ऑब्जर्व करते हैं ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, सेंट्रोइड और इन सेंटर, तो सभी पॉइंट का x और y कोऑर्डिनेट सेम है. तो इन चारों पॉइंट में से जो लाइन पास होंगी उसका इक्वेशन क्या होगा? y coordinate is equal to x coordinate. So the line will be y equal to x. That line will pass through origin और इसी लाइन पे ये सभी 4 पॉइंट होंगे. क्योंकि ओरिजिन से सभी पॉइंट का अगर स्लोप कैलकुलेट करेंगे तो 1 आएगा. पासिंग थ्रू ओरिजिन है तो y इक्वल टू x लाइन बनेगी बच्चों. सो सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 5. This is also a nice problem students. If a vertex, the circumcenter and the centroid of the triangle are 0, 0, 3, 4 and 6, 8, तो ट्रायंगल किस टाइप का होगा? So I will draw this triangle. इसमें एक वर्टेक्स, सर्कमसेंटर और सेंट्रोइड दिए हैं. तो लेट ABC विद द ट्रायंगल. ए वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हम 0, 0 कंसिडर करते हैं. सर्कम सेंटर और सेंट्रोइड है 3, 4, 6, 8. 3, 4 और 6, 8. लेट वन ऑफ देम
be the circumcenter and another is centroid. तो स्टूडेंट्स अगर हम सेंट्रॉइड को मैं O कंसिडर करता हूँ, सेंट्रॉइड को G कंसिडर करता हूँ, तो स्लोप ऑफ AO मैं अगर देखूँगा तो दैट विल बी 4/3 y/x and slope of AG is also equal to 8/6 that is also 4/3. तो OA और AG का स्लोप इक्वल है, इसका मतलब AOG दिस 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, स्लोप इक्वल है स्टूडेंट्स। तो ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, सो देयर इज अ लाइन पासिंग थ्रू दिस 3 पॉइंट्स। अब हमें ये देखना है कि सर्कम सेंटर 3,4 लाइज ऑन मीडियन। स्टूडेंट्स प्लीज़ ध्यान दीजिए, 6,8 सेंट्रोइड हो, मीडियन पे होगा, तो मीडियन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेंट्रोइड होता है और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सर्कम सेंटर होता है। तो इस प्रॉब्लम में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और मीडियन एक ही है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और मीडियन एक ही है, या हम ऐसा कह सकते हैं मीडियन इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज मीडियन, आप ऐसा भी बोल सकते हैं। लेकिन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो BC को परपेंडिकुलर होगी, यानी मीडियन भी परपेंडिकुलर हो गई BC को। तो ये कौन से ट्रायंगल में पॉसिबल है? दिस इज पॉसिबल ओनली इन आइसोसेलेस ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल में भी होता है, लेकिन यहाँ पे पॉइंट अलग अलग है, 3,4 6,8, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं होगा। तो जिस ट्रायंगल में मीडियन और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड सेम होते हैं दैट इज ओनली एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके स्टूडेंट्स, नाइस प्रॉब्लम। नाउ सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। प्रॉब्लम नंबर 6, प्रॉब्लम नंबर 6। सो स्टूडेंट्स प्रूव दैट द कोऑर्डिनेट्स, थियोरेटिकल प्रॉब्लम है, इसका मैं MCQs आपको बोलता हूँ। प्रूव दैट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल कैन नॉट ऑल बी रैशनल। इक्विलैटरल ट्रायंगल के सभी वर्टाइसेस रैशनल नहीं हो सकते, नॉट, ये हम प्रूफ करेंगे। तो हमें कोऑर्डिनेट्स रैशनल नहीं हो सकते ऐसा प्रूफ करने का है, तो हम रैशनल है ऐसा पहले कंसिडर करेंगे। सो लेट ABC विथ coordinates x1 y1 x2 y2 x3 y3 be the vertices of equilateral triangle ABC, और मैं इन सभी कोऑर्डिनेट्स को रैशनल कंसिडर करता हूँ। x1 y1 x2 y2 x3 y3 आर रैशनल, रैशनल नहीं रह सकते ऐसा प्रूफ करने का है स्टूडेंट्स, लेकिन मैं कंसिडर कर रहा हूँ रैशनल है। नाउ आई विल फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। फार्मूला बाय डिटर्मिनेंट मेथड x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। अब बाय दिस फार्मूला अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कैलकुलेट करता हूँ तो पहले से x1 y1 x2 y2 x3 y3 रैशनल है, तो इसकी वैल्यू भी रैशनल ही आएगी स्टूडेंट्स। अब मैं फिर से एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कैलकुलेट करता हूँ तो ट्रायंगल मेरे पास इक्विलैटरल है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो जब साइड में निकालूंगा तो साइड विल बी √x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। तो ये रूट की टर्म है, तो ये रैशनल या इरेशनल हो भी सकती है, नहीं तो नहीं भी हो सकती, लेकिन √3 इज इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर से किसी भी नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें रैशनल नंबर नहीं मिल सकता। सो बाय दिस फार्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल विल नॉट बी रैशनल, विल नॉट बी रैशनल। तो हमें
ट्रायंगल ABC लेफ्ट हैंड साइड सेम है राइट हैंड साइड क्या कहती हैं? रैशनल इज इक्वल टू इरेशनल। ऐसा तो नहीं हो सकता भाई। अगर एक ही ट्रायंगल ABC है तो उसका एरिया अलग अलग नहीं हो सकता। सो दिस इज द कॉन्ट्राडिक्शन टू द माई एजम्पशन। मेरा एजम्पशन रॉन्ग है। तो इसका मतलब ऑल वर्टाइसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कैन नॉट बी रैशनल। सो दिस इज द प्रूफ ऑफ दिस स्टेटमेंट। इस प्रॉब्लम से मैं आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट कराता हूँ। सो प्लीज़ नोट दिस पॉइंट। और ट्रायंगल विथ all vertices having rational coordinates cannot be equilateral। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स। और ट्रायंगल विथ ऑल वर्टाइसेस हैविंग रैशनल कोऑर्डिनेट्स कैन नॉट बी इक्विलेटरल। या इक्विलेटरल ट्रायंगल के सभी वर्टाइसेस रैशनल नहीं हो सकते, या ऐसा ट्रायंगल जिसके सभी वर्टाइसेस रैशनल है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं हो सकता। ओके, तो चलिए चलते हैं प्रॉब्लम नंबर नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 7। प्रॉब्लम नंबर 7। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इस प्रॉब्लम में मुझे दिया है ट्रायंगल PQR सभी वर्टाइसेस रैशनल है, तो इन चारों में से क्या रैशनल नहीं हो सकता। तो हमें दिया ही है कि वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल PQR आर रैशनल। सो लेट x1 y1 x2 y2 x3 y3 आर वर्टाइसेस और सभी के सभी रैशनल है। x1 y1 x2 y2 x3 y3 आर रैशनल। तो 1 बाय 1 चेक करेंगे स्टूडेंट्स। अगर कोऑर्डिनेट्स रैशनल है तो इन चारों में से क्या रैशनल नहीं है। तो अपना पहला फार्मूला है सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड का फार्मूला क्या है स्टूडेंट्स? x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। तो अगर x1 y1 x2 y2 x3 y3 रैशनल है तो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स भी रैशनल ही हो गए। x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 विल बी रैशनल। y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3 इज ऑल्सो रैशनल। सेकंड ऑप्शन चेक करेंगे स्टूडेंट्स, इन सेंटर। बोलिए, इन सेंटर का फार्मूला है ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c एंड y कोऑर्डिनेट आपको मालूम ही ay1 by2 प्लस cy3 अपॉन a प्लस b प्लस c। सो टू कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इन सेंटर वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स abc and this length may be rational or may be irrational. So due to this in center may be rational may be irrational। तो rational हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। So in center is not necessarily rational। C और D ऑप्शन चेक करते हैं। सर्कम सेंटर और अर्थो सेंटर का क्या होगा? ऐसा हो सकता है कि वो इरेशनल भी हो सकते हैं या नहीं, वो चेक करेंगे। तो स्टूडेंट्स सर्कम सेंटर जो होता है और अर्थो सेंटर भी जो होता है, वी हैव टू सॉल्व द इक्वेशंस फॉर बोथ फाइंडिंग अर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर। तो सर्कम सेंटर के लिए हम सॉल्व करते हैं इक्वेशंस ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स, और अर्थो सेंटर के लिए हम सॉल्व करते हैं इक्वेशंस ऑफ अल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्रायंगल। तो अगर वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स रैशनल हैं तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन होगा या अल्टीट्यूड के इक्वेशन होगा। वो इक्वेशन अगर इस फॉर्म में आता है तो यहाँ पे ABC ये सभी रैशनल होते हैं। तो इक्वेशन में अगर कोएफिशिएंट रैशनल है तो उसका सॉल्यूशन भी बच्चों रैशनल ही आएगा। यानी सर्कम सेंटर और अर्थो सेंटर के सॉल्व कोऑर्डिनेट्स से वो भी रैशनल हो गए। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स
and altitudes is also rational. So only one answer is correct, that is in center. ओके, नेक्स्ट चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 8. इन सेंटर इज करेक्ट. प्रॉब्लम नंबर 8. दिस इज ऑल्सो नाइस प्रॉब्लम डिपेंडिंग ऑन हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स. मैंने आपको पहले हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स की कंसेप्ट पढ़ाई है. जिसने ये कंसेप्ट पढ़ी है उसको ये प्रॉब्लम सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, वो प्रॉब्लम देख के ही आंसर बता सकता है. लेकिन फिर भी इस रिज़ल्ट को प्रूफ करता हूँ. हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स में मैंने आपको एक कंसेप्ट बहुत अच्छी तरह से समझाई है. जिसको ये कंसेप्ट मालूम है वो तो डायरेक्टली आंसर देगा. ओके चलो, P डिवाइड सेगमेंट OA इंटरनल इन द रेशो λ1:λ2. P डिवाइड्स OA इंटरनल इन द रेशो λ1:λ2. तो OP by OA will be λ1 and OA will be λ1 plus λ2. So from this equation I will find the value of 1 by OP. So 1 by OP हो जाएगा λ1 plus λ2 by λ1 into OA. ओके, अब हमें दिया है कि Q पॉइंट OA को एक्सटर्नली डिवाइड करता है. Q डिवाइड सेगमेंट OA एक्सटर्नली, एक्सटर्नल डिवीजन. ओके, तो एक्सटर्नली डिवाइड करता है इन द सेम रेशो λ1:λ2. तो स्टूडेंट्स OQ विल बी λ1, AQ विल बी λ2. सो OQ बाय OA का रेशो होगा λ1 बाय OA होगा λ1 माइनस λ2. तो मैं यहाँ से वैल्यू निकालता हूँ 1 बाय OQ की. सो 1 बाय OQ विल बी λ1 माइनस λ2 बाय λ1 OA. ओके, now I have these two equations, first by internal division, another by external division. मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करता हूँ. 1 बाय OP प्लस 1 बाय OQ इक्वल टू, तो बाय एडिंग दिस टू इक्वेशंस प्लस λ2 माइनस λ2 विल गेट कैंसल. सो λ1 प्लस λ1 2 λ1 बाय λ1 टाइम्स OA. तो λ1 विल गेट कैंसल 2 बाय OA. याद आ रहा होगा ये किसका रिलेशन है, 1 बाय A प्लस 1 बाय C इक्वल टू 2 बाय B. सो हियर B इज हार्मोनिक मीन ऑफ A एंड C. तो इसी तरह से OA विल बी हार्मोनिक मीन ऑफ OP एंड OQ. जिसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स की कंसेप्ट क्लियर है उसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है. OA इज हार्मोनिक मीन ऑफ OP एंड OQ. ओके, नेक्स्ट देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 9. O is origin coordinates of 2 points Q1 and Q2 are x1 y1 and x2 y2 respectively. तो हमें फाइंड करना है OQ1 इंटू OQ2 इंटू कॉस ऑफ एंगल Q1 OQ2. कॉस रेशो पूछा है O एंगल का. तो स्टूडेंट्स दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ कोसाइन रूल. हमें इसमें यूज़ करने का है कोसाइन रूल. सो दिस इज माय ट्रायंगल OQ1 Q2. ओके, Q1 है x1 y1 एंड Q2 इज x2 y2. O इज ओरिजिन. आई हैव टू फाइंड द कॉस ऑफ दिस एंगल O. तो कोसाइन रूल से मैं इस ट्रायंगल के लिए फॉर्मूला लिखता हूँ. कॉस ऑफ एंगल O, कॉस ऑफ एंगल Q1 O Q2 विल बी इक्वल टू OQ1 स्क्वायर प्लस OQ2 स्क्वायर माइनस Q1 Q2 स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स OQ1 इंटू OQ2. कोसाइन रूल है. अगर मेरे पास ट्रायंगल ABC है तो ए साइड्स की लेंथ ABC है, तो कॉस ऑफ ए कैसा लिखते हैं, B² प्लस C² माइनस A² अपॉन 2BC.
तो वही सेम फार्मूला मैं इस ट्रायंगल में अप्लाई किया हूँ। अब ये डिनोमिनेटर का 2OQ1 इंटू OQ2 कॉस को मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड बनेगी 2OQ1 इंटू OQ2 इंटू कॉस ऑफ एंगल Q1 OQ2 इक्वल टू, अब OQ1 स्क्वायर OQ के डिस्टेंस का स्क्वायर बनेगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस OQ2 स्क्वायर विल बी x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर माइनस Q1 Q2 का होल स्क्वायर, Q1 Q2 x1 y1 x2 y2 का डिस्टेंस x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। ओके, तो चलो सिंप्लीफाई करते हैं। x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स x1 x2 प्लस 2 टाइम्स y1 y2। तो ये सभी प्लस माइनस में पहली 4 टर्म कैंसिल हो जाएगी और यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे तो बनेगा x1 x2 प्लस y1 y2 एंड दिस 2 विल also get cancel, so our answer is x1 x2 प्लस y1 y2। सिंपल प्रॉब्लम ऑन कोसाइन रूल, इसमें कुछ भी नहीं है, कोसाइन रूल यूज़ करने का है। सो दिस इज सी आंसर x1 x2 प्लस y1 y2। तो नेक्स्ट देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 10, लास्ट प्रॉब्लम। दिस इज ऑल्सो अ नाइस प्रॉब्लम स्टूडेंट्स। लाइन joining A and B is produced to the point M such that AM is to M, B is to A। तो x cos अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 प्लस y इंटू साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 की वैल्यू पूछिए। ए बी को प्रोड्यूस करो यम तक, यानी को ए बी को एक्सटेंड करना पड़ेगा यम तक। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है बी कॉस अल्फ़ा बी साइन अल्फ़ा, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं ए कॉस बीटा ए साइन बीटा एंड यम पॉइंट हैज़ कोऑर्डिनेट्स एक्स कॉमा वाई। अब हमें रेशो दिया है ए एम इज़ टू एम बी इक्वल टू बी इज़ टू ए एम इज बी एंड एम बी इज ए। इसका मतलब ए हुआ स्टूडेंट्स की यम पॉइंट ए बी को एक्सटर्नली डिवाइड करता है। एम डिवाइड सेगमेंट ए बी एक्सटर्नली इन द रेशो एम बी इज टू ए। तो एक्सटर्नल डिवीजन फार्मूला यूज़ करेंगे। यम पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है एक्स, दैट विल बी mx2 देखो क्या होगा ए बी कॉस बीटा माइनस nx1 क्या होगा ए बी कॉस अल्फ़ा अपॉन यम माइनस एन होगा बी माइनस ए एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट यम इज़ y, दैट विल बी यम y2 ए बी साइन बीटा माइनस एन y1 क्या होगा ए बी साइन अल्फ़ा अपॉन ए माइनस एम माइनस एन बी माइनस ए। So to find the relation I will divide y by x, y अपॉन x जब करता हूँ तो b माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, ए बी कॉमन लेके भी कैंसिल हो जाएगा और मैं इसके साइन भी चेंज कर देता हूँ। सो दिस विल बिकम साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा अपॉन कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस बीटा। तो स्टूडेंट्स प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ओनली वी हैव टू use the formula sin c minus sin d 2 sin c minus sin d 2 cos of c plus d by 2 into sin of c minus d by 2 upon cos c minus cos d is minus 2 sin c plus d by 2 into sin c minus d by 2। ओके, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज करने का है। सो दिस 2 एंड साइन टर्म विल गेट कैंसल, सो आई हैव y बाई एक्स इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन माइनस साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो x इंटू कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2
माइनस लेफ्ट साइड में ट्रांसफ़र करो, प्लस साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय 2, राइट साइड में कुछ भी नहीं बचेगा, जीरो बचेगा, तो इसका आंसर जीरो है। सो जीरो इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम नंबर 10. Okay students, so these are the very important problems of coordinate geometry for JEE main and this was the part 1. नेक्स्ट पार्ट में मैं फिर से आऊँगा आपसे मिलने, तो प्लीज़ 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 आगे का वीडियो ज़रूर देखिए और सभी प्रॉब्लम्स अच्छी तरह से कीजिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।